हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बहू बदल गई। एक गांव में बन्नो नाम की एक सास रहती थी। बन्नो बहुत चालाक थी। बन्नो की एक बहू थी सुहानी। बन्नो जितनी चालाक थी, सुहानी उतनी ही भोली और सीधी सादी थी। एक दिन सुबह बन्नो अपनी बहू सुहानी से बोलती है, अरे कलमुही, कहाँ मर गई? लगता है आज खाना और चाय बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी। सास की आवाज सुनकर सुहानी अपने कमरे से आती है। जी माँ जी, बताइए। आज ना सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं सुबह से कमरे में लेटी हुई थी। बन्नो सुहानी से कहती है, तेरी तबीयत खराब है तो तू जाके आराम कर ले। मैं बुढ़िया बेचारी जैसे तैसे घर का काम कर ही लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस हालत में घर का काम कैसे करोगी? अब तू इतना बोल ही रही है तो। वैसे मेरे भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो तू पहले एक काम कर, मेरे सर में बाम लगा दे और उसके बाद सारे घर का काम कर ले। मैं वैसे भी बुढ़िया बेचारी इस उम्र में कैसे पूरे घर का काम करूंगी? मुझसे वैसे भी काम नहीं होता है। जी मम्मी जी, मैं पहले आपके बाम लगा देती हूँ और उसके बाद घर का काम भी कर लूंगी। देखा बन्नो, ये सब तो इसका बहाना था। तुझसे झाड़ू पोछा जो लगवाना था, पर मैं भी कहाँ कम हूँ। लगा दिया ना काम पे, अब मैं भी काम पे लग जाती हूँ। सुहानी, तुम घर का काम कर लो, मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। इतना कहकर बन्नो अपनी सहेली शन्नो के घर आ जाती है और दोनों, शन्नो और बन्नो, आस पड़ोस की बुराइयां करने बैठ जाती हैं। बन्नो शन्नो से कहती है, मुझे आए हुए 10 मिनट हो गए हैं और तेरी बहू मेरे लिए अभी तक चाय भी नहीं लेके आई है। कुछ सिखाया नहीं क्या तूने अपनी बहू को? अरे अरे, धीरे बोल, अभी मेरी बहू आती ही होगी चाय लेकर। इतने में शन्नो की बहू आती है चाय लेकर। ये बुढ़िया फिर आ गई, अब बैठकर दोनों बुराई करेंगी। इनके पास बुराई के अलावा कुछ और काम ही नहीं है। चाय देकर शन्नो की बहू वहां से चली जाती है। बन्नो शन्नो से कहती है, देखा कैसे मुंह बना के गई है मुझे देखकर। तूने कुछ सिखाया ही नहीं है अपनी बहू को। इस जगह मेरी बहू होती ना, अकल ठिकाने लगा देती। बहुएं तो होती ही जूते की नोक के नीचे रखने के लिए है। बन्नो की सारी बातें शन्नो की बहू गेट पर खड़े होकर सुन लेती है। शन्नो की बहू बन्नो से कहती है, अरे ओ बुढ़िया, निकल यहाँ से। अपना घर तो खराब कर रखा है, यहाँ आई है मेरी सास को खराब करने। ये सुनकर बन्नो वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। बन्नो अपने घर आकर बोलती है, क्या ही गलत कहा मैंने? बहुएं तो होते ही जूते के नोक के नीचे रखने के लिए हैं। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली शन्नो की बहू। बन्नो की सारी बातें सुहानी चुपचाप सुन रही होती है, पर सुहानी कुछ नहीं बोलती है। एक दिन शाम को बन्नो आराम से टीवी देख रही होती है। सुहानी बन्नो के पास आती है। मम्मी जी, मैं थोड़ा जरूरी काम से मार्केट जा रही हूँ। मुन्ना कमरे में सो रहा है, अगर वो रोए तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। बन्नो, मैं क्यों रखूंगी बच्चे का ध्यान?
आई बड़ी मुझसे बच्चे का ध्यान रखवाने वाली, जिसके बच्चे हैं वही ध्यान रखे। थोड़ी देर बाद मुन्ना रोने लगता है और रोते रोते पलंग से गिर जाता है, लेकिन बन्नों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मुन्ने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। वो बढ़िया टीवी देख रही होती है। इतने में सुहानी वहां आ जाती है। मम्मी जी, मुन्ना कितनी देर से रो रहा है। वो रोते रोते पलंग से गिर गया, आपको आवाज भी सुनाई नहीं दी। अरे हो कलमुही, बच्चा हो गया ना चुप। तेरी भी आवाज आजकल ज्यादा निकलने लग गई है। चल अब निकल यहाँ से। आई बड़ी मुझे सुनाने वाली। बेचारी सुहानी चुपचाप वहां से चली जाती है, बिना कुछ बोले। इसके बाद सुहानी सास का ख्याल तो रखती है, लेकिन बन्नों से बात नहीं करती। एक दिन शन्नो की बहू आती है। भाभी जी, वो थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी क्या? वो क्या है ना, मेरे घर पर खत्म हो गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहानी रसोई से चाय पत्ती लेकर आती है। ये लीजिए। शुक्रिया। वैसे एक बात बताओ यार, तुम अपनी सास को कैसे मैनेज करती हो? मेरी सास को आके ज्ञान दे रही थी, कैसे बहुओं को जूते की नोक पर रखते हैं। साथ ही ये भी बोल रही थी, मैं अपनी बहू को एकदम सीधा करके रखती हूँ, मजाल है मेरे सामने कुछ बोल जाए। पड़ोसियों द्वारा अपनी बुराई सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है। बहन जरा बचकर रहना अपनी सास से, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शन्नो की बहू वहां से चली जाती है। उसी दिन शाम को, अरे ओ कलमुही करमजली, कहाँ मर गई तू? एक गिलास पानी लेकर आ, मेरा गला कब से सूखा ही जा रहा है। बहू जो कि अब तक बहुत भोली और सीधी होती है, वो अचानक काली का अवतार ले लेती है। अरे ओ बुढ़िया, करमजली कलमुही होगी तू, खबरदार जो मुझे इन सब नामों से पुकारा। आज के बाद तूने मुझे अगर इन सब नामों से पुकारा ना, तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। बन्नू सुहानी से डर जाती है और वो सुहानी को कुछ नहीं बोलती। सास बहू दोनों आपस में कटी कटी रहने लगती है। सुहानी अपनी सास बन्नू की कोई बात नहीं मानती। बन्नू कुछ बोलती है तो जुबान लगाने लगती है। एक दिन सुबह, बहू, अरे ओ बहू, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दे। तभी सुहानी वहां आती है। अरे ओ बुढ़िया, मोहल्ले भर में मेरी बुराई करती फिरती है ना, तो जाके उन्हीं से ही बाम लगवा ले, मुझे क्यों बुला रही है? बन्नों को समझ आ जाता है बहू किस बात से नाराज है। बन्नों बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं आज से तेरी बुराई किसी से भी नहीं करूंगी। और दोनों सास बहुएं खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।